आगे से बची है, कभी पीछे से बची है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर के डुगडुगी है, बंदर की डुगडुगी है अपनी जो जिंदगी है। अपनी यह जिंदगी तो बंदर की डुगडुगी है। माँ जी आप इस साजिशी कमरे में बैठी हैं, मैं ना आपको आपके कमरे में ढूंढ रहा था। बैठ। अच्छा माँ जी, ए मैं बैठ गया माँ जी। माँ जी इतनी गहरी सोच, सब ठीक तो है ना माँ जी? पुत्र मैं असफर के बारे में सोच रही हूँ। माँ जी असफर अपने बारे में नहीं सोचता, आप उसके बारे में सोच सोच के ऐਵੇਂ हल्कान होती रहती हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बेगैरत और टीठ आदमी नहीं देखा। अब तो देख लिया ना माँ जी। उस बेगैरत को किसी बात की परवाह ही नहीं है। माँ जी दुनिया में ऐसे ढीठ भी होते हैं जिनकी जितनी मर्जी बिस्ती कर लें उनपे कोई असर ही नहीं होता, चिकने कड़े होते हैं, चिकने कड़े। अशरफ अब मैं उसको एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। माँ जी वो मेरी भैन नौशीन का शौहर है, सुहाग है उसका माँ जी। और यही तो मसला है, लड़की अपने घर में अच्छी लगती है और शादी के बाद तो लड़की का असली घर अपने शौहर का घर होता है। माँ जी उस आटा राम का ना कोई घर है और ना ही उसका कोई काम है। पुत्र इसीलिए तो मैं परेशान हूँ कि इस तरह बैठे बैठे निकारा हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। माँ जी हो जाएगा नहीं, हो चुका। मैंने इसीलिए तुझे बुलाया है प्लान नंबर 2 पर काम करने के लिए। माँ जी जब आपने मुझे ड्राइंग रूम में बुलाया था ना, मैं समझ गया था कि आप ना कोई साजिश करने वाली हैं। फिर वो तेरा, मैं साजिश नहीं प्लान बना रही हूँ। प्लान में और साजिश में बहुत फर्क होता है। माँ जी ये प्लान नंबर 2 क्या है? असफर तो टीठ है, उसको तो अब बेइज्जत करने का कोई फायदा नहीं है। माँ जी फिर ऐसा करते हैं, मैं ना आज ही असफर से दोस्ती कर लेता हूँ। वो तेरा, पूरी बात तो सुन ले मेरी। जी माँ जी। आज से बेबी की गैरत को जगाना है। बेबी की गैरत को जगाने के लिए ना माँ जी बेबी को ना बहुत ज्यादा जलील करना पड़ेगा। पहले प्यार से बेबी को समझा, अगर उसकी समझ में ना आए ना तो बात बात पे उसको ताने दे। मैं समझ गया माँ जी। क्या समझ गया? यही कि अब मैंने ना बेबी के साथ सुतेले पाई वाला सलूक करना है। बेबी डार्लिंग, अपने गुनहगार कानों से जो बात मैं सुनकर आया हूं, अगर वो तुम सुनोगी तो तुम्हारे सर पे पहाड़ गिर जाएगा, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। शराब असफू, तुमसे शादी करने के बाद तो मैं वैसे ही ढीठ हो चुकी हूँ, मुझे कोई असर नहीं पड़ता। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, ये मैं क्या सुनकर आया हूँ। अच्छा अगर ऐसी बात है तो बताओ। पहले तुम वादा करो कि ये बात सुन के तुम भड़कोगी नहीं, बल्कि बिल्कुल नॉर्मल रहोगी। ऐसी क्या बात है? डार्लिंग भाईजान और तुम। क्या हुआ है बताओ, तुझे ब्रेक क्यों लगा दिया? डार्लिंग ये बात सुनने के बाद तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, बताओ ना क्या बात है? डार्लिंग तुम और भाईजान सगे बहन भाई नहीं हो। What? यस। बदतमीज आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मुंह से स्टूपिड किस्म की बातें निकालते हुए? बेबी डार्लिंग मैं तुमसे पहले ही कहा था, ये बात सुन के तुम भड़कोगी नहीं, तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी, तुम्हारे पैरों से जमीन निकल जाएगी। बनाना Just shut up and leave the room, असफू। मैं तो बाहर निकल जाऊंगा डार्लिंग, मगर एक बात याद रखो, मैं तुम्हारा सगा शौहर हूँ, मेरे साथ साथ तुम्हें भी इस घर से बाहर निकालने की साजिश हो रही है। क्या मतलब है इस बात का? बात साफ जाहिर है डार्लिंग, अगर तुम भाईजान की सौतेली बहन हो तो तुम्हें जायदाद में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यार असफू, तुम्हारी ये सारी बातें जायदाद पर ही आकर क्यों खत्म होती हैं? इसलिए डार्लिंग क्योंकि मैं अभी अपने कानों से भाईजान और माजी की साजिशी गुफ्तगू सुनकर आ रहा हूँ, तुम अपने कानों से सुनोगी तो ही तुम्हें यकीन आएगा। तुम्हारा मतलब है भाईजान मुझे जायदाद के लिए सुतेला साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, वो तुम्हें खालियत इस घर से निकालना चाहते हैं। असफू, मैं जावेद बंद की औलाद हूँ और मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई एतबार नहीं है। तो ठीक है डार्लिंग, तुम खामोश रहना और देख लेना भाईजान का रवैया अपने साथ, लेकिन मेरी एक बात याद रखना, हौसले और हिम्मत से काम लेना। अगर तुम्हारी बात सच साबित ना हुई तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। डील। जी असफर कहाँ है? आपने मुझे क्यों बुलाया? अच्छा हुआ तुमने मेरा मसला हल कर दिया, वरना मैं सोच रहा था गुफ्तगू कहाँ से शुरू करूं। अच्छा बताएं तो सही ना, बात क्या है? बात यह है कि असफर के साथ रह रह के ना तुम भी खरबूजे की तरह, जो खरबूजा देख के रंग पकड़ता है ना, वो तुम रंग पकड़ रही हो। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम भी उसके साथ रह रह के ढीठ हो गई हो। फिर ये कि मेरा और माँ जी का ख्याल है कि अब असफर को लेके ना तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए। भाईजान ये घर उतना ही मेरा है जितना कि आपका। नहीं, ये घर तुम्हारा नहीं है। अच्छा
फिर किसका है? ये घर किराए का है। तो ये कि तुम अब अपने शौहर को लेके इस घर से दफा दो शराफत से, वरना क्या आप मुझे धक्के देके यहाँ से निकालेंगे? जरूरत पड़ी ना तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। मैं ना ये शक्ल से भोला लगता हूँ नहीं। पता है मुझे, आप सिर्फ शक्ल से ही भोले लगते हैं, अंदर से आप एक अदद मक्कार आदमी हैं। तुमने अपने भाईजान को मक्कार ही कह दिया? नहीं तो मैंने तो मक्कार आदमी को मक्कार कहा है। बेबी मैं तुम्हारा भाईजान हूँ। अरे ये आपने बेबी बेबी की रट क्या लगा रखी है? नाम ले मेरा नाम नौशीन है। लेकिन तुम मेरे लिए ना बेबी ही हो। मैं अब मजीद बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ, समझे आप? बेबी मैंने तो तुम्हें समझाने के लिए बुलाया था, तुम तो मेरे गले पड़ गई हो। मैं सब समझ गई हूँ। आप मुझे और अस्पू को इस घर से निकाल के ना बट साहब की जायदाद हड़पना चाहते हैं, मक्कार। क्या? जब तक भाईजान मुझे हिस्सा नहीं मिलेगा ना, आई स्वेयर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हिस्सा? जी हिस्सा। यू नो व्हाट, मैं आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दर्ज करूंगी। ये तुम अपने भाई के साथ अब ज्यादती कर रही हो। अरे जाएं, अगर आप मेरे सगे भाई होते ना तो आप कभी इस तरह की बात करते ही नहीं। आपने ये बात साबित कर दी है कि आप मेरे सौतेले भाई हैं। बेबी 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 मैं तुम्हारा सगा भाई हूँ और तुम क्यों नहीं समझती? माँ जी माँ जी कसम खुदा का, माँ जी कसम खुदा का। बेबी को क्या हो गया माँ जी? बेबी ने ना मेरी रज के बिस्ती कर दी है। तूने जरूर कोई गलत बात की होगी। नहीं माँ जी, मैंने तो उसको ना मैंने तो प्लान नंबर 2 के मुताबिक उसको सिर्फ जाने का कहा था माँ जी। फिर क्या माँ जी? उसने तो मुझे सुतेला भाई कह दिया। मैं सुतेला तो नहीं हूँ। वेरी गुड माँ जी, मेरी बेइज्जती हुई है, उसने मुझे सुतेला भाई कह दिया और आप वेरी गुड कह रही हैं। मेरी और नौशीन की लड़ाई होगी, ये हमारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन माँ जी मैं तो उसका सगा भाई हूँ, फिर उसने ऐसा क्यों कहा? अब तू सुतेला बन के खा। माँ जी जैसे मैं कह रही हूँ वैसा कर। अब तू नौशीन से बात नहीं करेगा, बल्कि उसको देखकर ना नफरत से ऐसे मुंह फेर लेना जैसे मैं कर रही हूँ। माँ जी मैं इतनी नफरत से मुंह नहीं फेर सकता। क्यों नहीं फेर सकता? क्योंकि मैं नशीन से ना बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तो प्यार तो मैं भी करती हूँ, लेकिन ये सब उसके भले के लिए हम कर रहे हैं। माँ जी जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ, आगे भी वैसे ही होएगा और फिर नौशीन और अफसर जाने पर मजबूर हो जाएंगे। माँ जी हम कोई गलत तो नहीं कर रहे? तेरा वो तेरा मेरी गल सुन। खुसर फुसर? हाँ। म्यूट वाली? माँ जी इस म्यूट पे ना राणे ने म्यूजिक लगा देना। अरे हमें तो इस कदर हैरत हो रही है कि इतने सालों से हम अशरफ की सौतेली बहन के साथ सगी नंदों वाला बर्ताव करते रहे। जी वैसे असफर, इतना बड़ा राज हमसे पोशीदा रहा कैसे? बाजी मुझे तो पहले ही शक था, जब मैंने भाईजान के मुंह से सुना तो मुझे यकीन आया। वैसे असफर, अशरफ और नौशीन को लड़ते देख के हमें भी यकीन हो गया कि वो सगे बहन भाई नहीं हो सकते। एक बात तो बताएं, जायदाद में क्या सौतेली औलाद का हिस्सा होता है? अरे हमें क्या पता, हम कोई वकील थोड़ी हैं। अरे नौशीन तो हिस्सा लेने के लिए मुकदमा दर्ज करा दी थी, वो तो मैंने रोका उसे कि ऐसा मत करो। अरे पागल, तुम तो अशरफ के साथ रह रहे के गधे बन गए हो बिल्कुल। क्यों? अरे जब लोहा गर्म होता है तो एक जर्ब और लगानी थी तुमने। अरे बाजी अभी तो कहानी शुरू हुई है, मैंने एक पूरा प्लान बनाया है, उसके मुताबिक ही चलूंगा ना। वैसे एक बात हमारी समझ में नहीं आई, माँ जी नौशीन की सगी माँ नहीं है? जी हाँ, जब तो वो अपने दामाद से इतनी नफरत करती हैं। वैसे असफर, तुम्हें बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ेगा। वैसे एक बात तो बताओ, अगर माँ जी नौशीन की सगी माँ जी नहीं है तो नौशीन अशरफ की सौतेली बहन कैसे होगी? वेरी सिंपल, जावेद भट्ट यानी मेरे ससुर। अरे ससुर तो हमारे भी हैं वो। जी, उन्होंने यानी जावेद भट्ट साहब ने पहले माँ जी से शादी की। बिल्कुल ठीक, उसके बाद अशरफ पैदा हुए। माँ जी को तो आप जानती हैं। अरे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मर्द मार किस्म की जनानी है वो। जी, माँ जी बात बात पे अपने शौहर यानी जावेद भट्ट साहब को ताने सुनाती होंगी। लो, वो तो हम भी सुनाते हैं अशरफ को। मेरे ससुर जावेद भट्ट साहब वो माँ जी की रोजाना की चीची पीपी से तंग आ गए होंगे। हाँ फिर उन्होंने नौशीन की माँ से शादी कर ली होगी। खुफिया शादी? जी हाँ, माँ जी से छुप के खुफिया शादी। हाँ, इसका मतलब फिर नौशीन पैदा हुई। हाँ, और फिर नौशीन की वालदा फौत हो गई होंगी। ये उनकी फौतगी का तुम्हें कैसे पता चला? बाजी फिल्मों में इसी तरह होता है। हाँ, अरे हमने भी बिल्कुल ऐसी ही स्टोरी की एक फिल्म देखी थी, क्या नाम था उसका? अरे गोली मारी है फिल्म के नाम को, मैं आपको बता रहा था। फिर जावेद भट्ट साहब नौशीन को लेके माँ जी के पास आ गए होंगे। ओ, तो काफी मिन्नत समाजत की होगी। अब आ गई कहानी हमारी समझ में। बाजी
एक बात बताएं, हम दोनों तो सगे बहन भाई है ना? हाँ हाँ 100%। बाजी अगर मुझ पे कोई प्रॉब्लम आई तो आप मेरा साथ तो नहीं छोड़ेंगी ना? जाहिर सी बात है असफर, हम साथ देंगे तुम्हारा। अशरफ की सौतेली बहन तो तुम्हारा साथ देने से रही। बाजी मगर वो बीवी तो मेरी सगी है ना? असफर, तुम वैसे तो हमारे बिल्कुल सगे भाई हो, लेकिन जब तुम बीवी का जिक्र करते हो ना, सिर्फ तब हमें सौतेले लगते हो। जी जी। डार्लिंग तुम रिलैक्स करो, माँ जी से बहुत ही सुकून से बात करनी है, जज्बाती बिल्कुल मत होना। असफू प्लीज यार, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे समझाने की जरूरत नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। शाबाश शाबाश। पता है मुझे क्या बात करनी है। देखो डार्लिंग सारी बात क्लियर कर लेना, तुम्हारे अब्बा जावेद भट्ट का 1000 गज का प्लॉट सुपर हाईवे पर है और सदर में एक बिल्डिंग भी है। असफू यार आई नो, बस तुम अच्छा सा वकील करो प्लीज। अरे वकील भी हो जाएगा डार्लिंग, तुम फिक्र मत करो। मैंने जो कहा है ना तुम उतना करो, तुमने भी बड़ी हरामी कर ली है। डार्लिंग तुम अपने भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रही हो? जशा कोई भाई भाई नहीं है मेरा, नाम लेने की जरूरत नहीं है, नफरत हो गई है मुझे भाई के नाम से भी। बहुत अच्छी बात है, ऐसे भाई से तो नफरत ही होनी चाहिए। मैं जाती हूँ, जाके माँ जी से बात करती हूँ, बस तुम फटाफट वकील का अरेंजमेंट करो। डोंट वरी डार्लिंग, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। माँ जी मुझे ना आपसे। राम लाल पुत्र राम लाल। माँ जी यार आप अभी और इसी वक्त दो तो फैसला करें। और फैसला भी मैं कर देंगी, पहले तू बैठ आराम से। ये बैठी। शाबाश। अब तू मुझे बता, तूने अशरफ से बदतमीजी क्यों की है? मैंने बदतमीजी की है उनसे? हाँ। माँ जी अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, ये खाली प्रोमो था, असल ड्रामा तो अब शुरू होगा। और जो ड्रामा करना है ना तू अपने घर जाके करी। क्या मतलब? अशरफ ने तुझे बताया नहीं? जाओ अपना बंदोबस्त करो। इसका मतलब आप हमें घर से निकालना चाह रही हैं? हाँ जी। देख ले माँ जी मैं चली जाऊंगी। तो चले जाना ना, वैसे कल्ले ना जाना, उसको साथ लेकर जाना अपने घावत को। माँ जी उसको मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगी, वैसे भी उस बेचारे को आपने कौन सा दामाद माना है? ओए उस हड्डराम में दामाद वाली कौन सी बात है? माँ जी प्लीज, असफू के खिलाफ एक बात नहीं सुनूंगी अब मैं। शाबाश पुत्र। अच्छा बस सही है ना, फिर आप मुझे मेरा हिस्सा दे दे, मैं चली जाती हूँ। हिस्सा कैसा? क्या मतलब कैसा हिस्सा? वो जो सदर वाली बिल्डिंग है वो और हाईवे वाला प्लॉट। और वो सब जायदाद मेरे नाम पे है। जी नहीं, वो सब मेरे बाप का है और ये बात मैं अदालत में साबित करके रहूंगी। और तू अपने भरा पे मुकदमा करेगी? खाली भाई पे ही नहीं, आप पे भी करूंगी, दोनों पे करूंगी। जो जी में आए कर, लेकिन एक बात याद रख, कल सुबह अपने शौहर को लेके इस घर से चली जा, फिर जो तेरा जी चाहे करती रहे। अच्छा यानी सारी फसाद की जड़ आप ही है? क्या कहा तुमने? फसाद की जड़। आपने मुझे थप्पड़ मारा? 2 और मारूंगा मैं कन्नों के पीछे। आपको ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ेगा अशरफ भट्ट साहब। देखा देखा माँ जी, ये मुझे ना अशरफ भाई की बजाय अशरफ साहब कह गई है। पुत्रो ये सब मेरे प्लान के मुताबिक चल रहा है। माँ जी, आप जब ऐसा काम करती है ना तो सामरी जादूगर लगती है। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। पानी ज्यादा होगा। वो क्यों? अरे दूध में पानी की मिलावट जो होती है। आज से पहले मैंने नौशीन को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। हाँ तुम्हें पता है हमारी बाईं आंख कब से फड़क रही है। मेरे तो स्टार में लेकर बहुत जल्द मुझे कोई बहुत ही कीमती चीज मिलने वाली है। कीमती शय? हाँ जायदाद वगैरह। वो कैसे? नौशीन जायदाद का हिस्सा लेने गई है। माँ जी मानेगी नहीं कभी। हम भाईजान और माजी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर देंगे। अरे सोच समझ के फैसला करना, हमारे भाई किसी मुश्किल में न पड़ जाना। अब सोचने समझने का वक्त निकल चुका है बाजी। अरे हम तो ये सोच सोच के पागल हुए जा रहे हैं कि अशरफ और नौशीन सगे बहन भाई हैं भी कि नहीं है। वो छोड़े बाजी, आप ये बताएं आप किसी वकील को जानती है? हाँ हाँ बहुत सौ को। जरा 2-4 के नाम बताइए। अभी तो याद नहीं है, टीवी देख के 2-4 वकीलों के नाम झट से बता देंगे। टीवी देख के क्यों? अरे हर खबर में 2-4 वकीलों का तस्करा तो जरूर होता ही है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? वो वकीलों की बात कर रहे थे डार्लिंग। जल्दी से अंदर आओ। असफर, ये तो वाकई बहुत गुस्से में है। दुआ करे जायदाद के बंटवारे तक इसका गुस्सा कायम रहे। इंशाल्लाह। पता करके आता हूँ क्या हुआ है। हाँ हाँ जाओ जाओ। आज के बाद अगर असफर से बातचीत करते हुए तुम्हें देख लिया ना शगुफ्ता बेगम, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सरताज क्या हम इसकी वजह जान सकते हैं? वट्टे सट्टे में ऐसा ही होता है। लेकिन हमने तो सुना है कि नौशीन आपकी सगी बहन है ही नहीं, फिर वट्टा सट्टा कैसे हो गया? मैंने कह दिया तो हो गया। आप हमारे सरताज हैं, आप जो कहें सर आंखों पे, लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि असफर तो हमारा सगा भाई है ना। मेरे लिए अब वो सिर्फ मेरा साला है, क्योंकि माँ जी ने नौशीन को आग कर दिया है। क्या? हाँ। तो इसका मतलब है कि जावेद भट्ट साहब की कुल जायदाद के आप तनहा वारिस हैं? जी हाँ। लेकिन वैसे माँ जी ने नौशीन के साथ बड़ी ज्यादती कर डाली। कोई ज्यादती नहीं की,
उल्टा बेबी ने माँ जी को फसाद की जड़ कहा। मैंने उसको एक चपेड़ मारी। आपने नौशीन को चपेट मारी? कैसे? ऐसे। अब फिर तो बहुत जोर की लगी होगी उसे, है ना? जिंदगी पारी याद रखेगी वो। जी जी। फटाफट जाओ और 8-10 रोटियां पकाओ। क्यों, कोई मेहमान आ रहे हैं क्या? मैं खुद खाऊंगा। 8-10 रोटियां? हाँ शिगुफ्ता, देखे मुझे ना, जब मैं गुस्से में होता है ना, मुझे बड़ी सख्त भूख लगती है। जी जी, हम अभी लेके आते हैं। जल्दी आना, जल्दी जाओ। मैं शिगुफ्ता पे रोब डालता हूँ तो झूठा सा लगता हूँ। तूने बड़ा इंतजार कराया भाई। बाजी नौशीन सो के नहीं दे रही थी, अब उसकी आंख लगी तो निकला हूं। आपके हाथ को क्या हुआ है? अरे रोटियां पका पका के हमारे हाथों में दर्द हो गया है। इतनी रोटियां? अरे अशरफ को तो गुस्से में बहुत भूख लगती है, 10 रोटियां खा गए। और नौशीन को तो गुस्से में भूख ही नहीं लगती, और खाली पेट उसको नींद नहीं आती, जब तो इतनी देर लग गई। असफर, अशरफ बता रहे थे कि माँ जी ने नौशीन को जायदाद से आग कर दिया है। क्या? हाँ। ये तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या होगा? माँ जी खामखा केस को फैलावा दे रही हैं। बाजी मेरी बात याद रखें, अगर ये जायदाद हमारी ना हुई तो उनकी भी नहीं होगी। क्या मतलब? बाजी बहुत बड़ा फड्डा हो जाएगा। अब भाईजान को समझाएं कि नौशीन को आंख ना करे। अच्छा। बाजी आपने मुझसे वादा किया था ना कि आप बुरे वक्त में मेरा साथ देंगी। हाँ किया तो था। शुरू हो गया बुरा वक्त? बुरा वक्त तो भाईजान और माँ जी का शुरू होने वाला है। वो कैसे? अदालत के चक्कर बहुत खतरनाक होते हैं बाजी। माँ जी किस तरह साबित करेंगी कि अशरफ जावेद भट्ट की औलाद है, जबकि जावेद भट्ट जिंदा ही नहीं है। जिंदा होते तो क्या होता? तब साबित करना आसान होता, अब तो बहुत मुश्किल है। हम अदालत में ये मुकदमा दायर करेंगे कि नौशीन जावेद भट्ट की असली वारिस है और अशरफ लेपालक बच्चा है। नहीं। जी हाँ। अरे इस तरह तो हम तबाह हो जाएंगे असफर। अरे फिक्र मत करे बाजी, मैं हूं ना। असफर कुछ करो, इस फड्डे को यहीं कहीं खत्म कर दो ना प्लीज। अच्छा आप एक काम करें। क्या? आप भी हमारे साथ चलें। क्यों? अरे बाजी जब 2-4 दिन ये माँ बेटा भूखे सोएंगे ना, तब इनका दिमाग ठिकाने आ जाएगा। चलो ठीक है, हम तुम्हारी खातिर ये सब करने को तैयार हैं। थैंक यू बाजी। वेलकम। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। तुम सब कुछ ले लो, माँ जी खुद कहीं चले जाएंगे। अशरफ, अशरफ, अरे क्या बड़बड़ा रहे हैं नींद में खामखा? शिगुफ्ता मैं ना अजफर और नशीन से बहुत प्यार करता हूँ। जानते हैं हम, काश आप हमसे भी इस कदर प्यार करते तो। मैंने ना आज नशीन को चपेड़ मार दी। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी को चपेड़ मारी है। अच्छा आप सो जाइए, सुबह बात कर लेंगे। बड़ी गड़बड़ हो गई है, मुझसे पुल हो गई, बहुत पुल हो गई। कहा ना सो जाइए, सुबह उठेंगे तो बात कर लेंगे। अच्छा मैं सो जाता हूँ, तुम ना जरा मेरा जोर जोर से सिर दबा दो। अरे हटिए पीछे, सर दबा दो और कोई काम नहीं है जैसे हमें। वाह भाई ये अच्छा है, रजाई। माँ जी। हाँ जी। हम कहीं नशीन के साथ ज्यादती तो नहीं कर रहे? अरे पुत्र तू फिक्र ना कर, हम नौशीन के अच्छे मुस्तकबिल के लिए कर रहे हैं ये सब। माँ जी। हाँ जी। माँ जी प्लीज, कहा सुना माफ कर दीजिएगा। पता नहीं जिंदगी इतनी इजाजत दे भी कि हमारी आइंदा मुलाकात हो या ना हो। क्यों? इसलिए कि असफर और बेबी यहाँ से जा रहे हैं। वेरी गुड। हम भी उनके साथ ही जा रहे हैं ना। शिगुफ्ता तुम चली जाओगी तो यहाँ हांडी रोटी कौन करेगा? 2-4 दिन हमारे बगैर रहेंगे ना, तो हमारी अहमियत का अंदाजा होगा आप दोनों को। अच्छा तुम ब्लैकमेल कर रही हो हमें? तू फिक्र ना कर पुत्र, हम एक जवान सी मुलाजमा रख लेंगे। पक्का वादा माँ जी? अब माँ जी मुलाजमा, वो भी जवान क्यों, मुलाजिम क्यों नहीं माँ जी? हमारी मर्जी। माँ जी हम जा रहे हैं, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। चले बाजी। नहीं नहीं, तुम लोग जाओ, हमने अभी अभी अपना इरादा बिल्कुल बदल लिया है। हम यहीं रहेंगे और माँ जी की खिदमत करेंगे। लेट्स गो। माँ जी। प्लान नंबर 2, कैसा ड्रामा किया? अच्छा तो आप लोगों ने हमें यहाँ से भेजने का ड्रामा किया है? तुम लोग वापस क्यों आ गए? क्योंकि हमने भी यहाँ से जाने का ड्रामा ही किया था। प्लान नंबर 3। क्या? या